Good morning. ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। All right, ladies and gentlemen, good morning. थोड़ा जरा जोर से बोलना है, गुड मॉर्निंग। आज हम सबको इतना हसीन बना देंगे। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट हमारे मेहमान हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि 5 मिनट में मेकअप कैसे किया जाता है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for probably is the biggest name right now in Pakistan's makeup industry. Put your hands together for the wonderful Wajid. मजा ही नहीं आ रहा तालियों में, थोड़ा जोर से होना चाहिए। ये बात आपका आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अच्छा जी, आज हम जिन सेलिब्रिटीज का मेकअप करने जा रहे हैं और जिनके बारे में टिप्स देंगे वाजिद, आप उनको टेलीविजन पे देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कुलसूम मलिक। और बहुत सारी तालियां अमसा कामरान के लिए। और आज मैंने एक और ऐलान किया है। आज मैंने ऐलान ये किया है कि आपने अगर वाजिद का मेकअप जीतना है और वाजिद के पास जाके मेकअप करवाना है तो आज मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 मेकअप दे रहा हूं वाजिद के। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अच्छा जी, बस ना, हो गया, गाना खत्म कर दो, डन। आज मैं सबसे ज्यादा कॉल्स लेने जा रहा हूं, तो टेलीफोन लाइंस आर ओपन। आज आप कॉल कीजिए और आज वाजिद की जिंदगी मुश्किल करते हैं, इतनी मुश्किल कर देंगे वाजिद की जिंदगी कि इसके बाद वाजिद कभी भी हमारा फोन नहीं उठाएंगे और मना कर देंगे। आज वाजिद की जिंदगी मुश्किल होने वाली है। लेकिन अच्छा, कैसा लगता कैसा है जब खवातीन आपसे इतना प्यार करती हैं?
लिटरली, एंड दे लव यू। अच्छा लगता है, कभी कभी मैं भागता भी हूँ, पता है। झूठ मुझसे होता नहीं है। तो भाग के कहाँ जाते हो? मैं भाग के मतलब झूठ मुझसे नहीं होता ना, जो हाँ नहीं, अब मैं एक गलत चीज़ नहीं गाइड कर सकता। सही है। उस पे भी खवातीन का क्या बज़्ज़त हो जाती है कि प्लीज़ कुछ तो बताएं। अरे अब मतलब किस किस्म के लोग आते थे ऑफिस? क्या क्या बताएं? मतलब आई डोंट गेट दिस। मेकअप के बारे में, बालों के, अब बाल ठीक है तो अब बालों को सीधा करवा के क्या फ़ायदा है? अब ये आमसा के बाल लेट्स सपोज ये सीधे हैं, अब इनको मैं क्या सीधा करूं? केमिकल क्या लगाऊं अपने इनपे? है ना? अब केमिकल में क्या लगाऊं इनके ऊपर? जो केमिकल लगेगा तो ऑफ कोर्स केमिकल आपको थोड़ा तो डैमेज करते हैं, लेकिन हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, एक ची कंपनी के लिए, फरूक सिस्टम कंपनी के लिए, दिस ऑल अमोनिया फ्री और फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, तो हम इसको 110% हम इसके लिए बात करते हैं कि खवातीन को आप चुप कैसे करवाते हैं? मैं चुप कर, मैं मुझे आता है करना। तो करवाओ ना। एक शो यहाँ हो रहा होता है, एक शो वहाँ हो रहा होता है। नहीं, पता है कि अगर आप सही चीज़ गाइड कर देना तो खवातीन खुद समझ जाती हैं। यूजुअली क्या होता है कि आप, मेरा सैलून है, मुझे तो चाहिए ना कि मैं हर किसी को बोलूँ जी आप भी आएँ, आप भी आएँ, आप भी आएँ, मेरे पैसे बनेंगे, ठीक है? जितना मेरे पास क्लाइंट आएगा मेरे पैसे मेरी जेब में आएंगे। और अगर अब तो वो टाइम आ गया कि साहिर साहब अगर मैं किसी को बोलूँ कि जी ये जैसे टेढ़ा ये अच्छा लग रहा है, तो लोग बोलेंगे वो वाजिद ने कहा अच्छा लग रहा है, तो लोग करवाएंगे, कसम से लोग करवाएंगे। बट वाजिद, ये बात है कि वाजिद कुछ भी बना दे, वो लोग सोचते हैं ये वाजिद ने किया है ना, ये ठीक है। सो बट मेरा हरगिज ये नहीं, मैंने बोला भाई अभी थोड़ा सा इसको टाइम दे दें, थोड़ा टाइम लगाएं, 6 महीने बाद आ जाएं तो हम बेहतर कर सकेंगे। करना मसला नहीं है, मैं कर उस वक्त भी सकता हूँ, लेकिन अगर एक चीज़ को अगर टाइम मिल जाए, आप उसको नरिश करें, बालों को प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन ट्रीटमेंट अगर आपका लगता है सही हो सकता है, तो आप क्यों जाते हैं 25,000, 20,000, 10-15,000 वाले ट्रीटमेंट पे? अच्छा, ये एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। और मैंने आपसे कहा है कि आपकी टेलीफोन लाइन हम ओपन कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर भाई? पता नहीं कैसा हूँ, मुझे आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह आपको सबसे पहले तो शो पे आने की बहुत बहुत मुबारक। टीवी 1 के चैनल नंबर 1 चैनल है। मैं कहती हूँ इससे बेस्ट चैनल है ही नहीं। हम लोग इसे बहुत लाइक करते हैं और शुक्र करते हैं कि आप इस चैनल में दोबारा आ गए, बहुत खुशी हुई। और साहिर भाई आप मुझे पहचान ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मिसेस मुगल आजम बोल रही हैं? गुड, वेरी गुड। साहिर भाई मैं बहुत खुश हुआ जब मेरी आपसे बात हो रही है। मैं यकीन करी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा या अल्लाह, आज मैं दोनों को छोड़ूंगी, मेरी कॉल मिल जाए। आजम है, इनके देवर का नाम वजीर आजम है। हाँ सच बता रहा हूँ, पूछे आपकी फैमिली में कौन कौन से आजम है, बताएं। जी हमारी फैमिली में ये 4 भाई हैं। सबसे बड़े जो हैं वो हैं सिकंदर आजम, फिर हैं बादशाह आजम, फिर हैं वजीर आजम, फिर हैं मुगल आजम। और मैं सिपाही। और इसके बाद इनके जितने बेटे हैं वो आजम हैं। जी आजम बहुत कायदे आजम, पता नहीं कौन कौन से आजम आ जाएंगे। माशाल्लाह, कितने बच्चे साहिर भाई आपको बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आपकी बेटी की बहुत 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 मुबारक हो। मैंने उसकी पिक देखी, बहुत प्यारी है। सेम टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कितने बच्चे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? कॉल बंद नहीं हुई आप, मुझे कोई मैं पूछ रहा हूँ कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक ही बेटी है, आमना। वाह, क्या नाम है आमना, ब्यूटीफुल नेम। मेरी भी एक ही बेटी है। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह उसे जिंदगी दे, सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे तो हम आमसा से और कुलसुम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ चले जाएं और आपसे बातचीत शुरू हो जाएगी। आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के शो में हम बहुत सारी टिप्स आपको देने जा रहे हैं। वो तमाम ख्वातीन जो ये समझती हैं कि मेकअप घर पे नहीं किया जा सकता और घर की चीज़ों की मदद से नहीं किया जा सकता, आज उनके सारे मफरूज़े गलत साबित हो जाएंगे। साथ साथ ये फ़ौरन क्विक फिक्स जो है ये वाजिद आपको सिखाएंगे आज ही के दिन। हमें एक और मेहमान का इंतज़ार है, वो आ जाएँ तो हम शो तो वैसे ही शुरू करें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। आज अगर आपने वाजिद से वो टिप्स सीख ली तो आप भी उतनी ही हसीन लगेंगी जितने कोई और लगता है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है एक गाने को गलत कर दूं, तो मैंने एक गाने को गलत कर दिया, इसको हमने टेक्नो बना दिया है। किशोर कुमार अगर आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते कि हम लोग उनके म्यूजिक के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन हमें अब आनम अकील ने ज्वाइन किया है। बहुत सारी तालियां आनम के लिए। और मेरा माइक बढ़ाइएगा जरा और आप लोग तालियां बजाएं। जस्ट ऐसे ही एक ट्राई कर रहे हैं हम लोग और उसके बाद हम मेकअप पे चले आएंगे। 1 2 3 आपकी तालियां होनी चाहिए। गो। गुड मॉर्निंग। अंतरे से लीजिए, अंतरे से। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, मगर वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। और अब आए चलते हैं मेकअप की तरफ। तालियां आपकी। 5 मिनट में आप हसीन से हसीन तर हो जाएंगे। हाँ जी, जोर से जोर से जोर से। Good morning। और आप कॉल कीजिए, बल्कि इनफैक्ट मैं पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूं कॉल करें। जो कॉल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी, नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम, पाकिस्तान में किसी भी इलाके से हो सकते हैं, उनको हम लोग फर्स्ट क्लास का टिकट देंगे। वो यहाँ पर आएंगे, हमारे खर्चे पर रहेंगे और हम उनको वाजिद के पास एक दिन के मेकओवर के लिए भेजेंगे। अच्छा, एक और बात, आज आप सबका बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। वाजिद ने, मैं अभी ले रहा हूँ मैं कॉल। वाजिद ने एक बड़ी कमाल बात की है। आप जरा इधर आइए, आप उठ के इधर आइए। हम लोग आपको हीरोइन को रोल दे रहे हैं अपनी पिक्चर में, आइए। और आपके हीरो होंगे अमसा कामरान। नहीं बैठ जाइए। ये लीजिए। वाजिद क्या कह रहे थे आप? अच्छा, क्या होता है कि अब जैसे आपने अपने बालों को बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड किया है, ऊपर से अलग कलर हो रहा है, नीचे अलग कलर हो रहा है, तो अगर आप डार्क कलर ही रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, डार्क कलर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ये बीच में जो बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड या तो पूरा ब्लॉन्ड हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइप है। अगर ऐश के टोन में जाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम सैलॉन्स के लिए बात कर रहा हूँ कि हम जाते हैं कि जी 1000 रुपये में बाल करवा के आ गए, आपको नहीं पता होता कि वो कलर में क्या मिक्स कर रहे हैं। ब्लीचिंग, आप ब्लीच डाल के आपके बालों को कर देते हैं कलर और बोलते हैं जी कलर हो गया है, तो वो बालों को क्या होता है, वो आपके पोर्स को खोल देता है, जिससे आपके बाल ड्राई लगते हैं। देखिए आपके बाल रूखे रूखे लग रहे हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हम शैम्पू करके भी हम कंडीशनर नहीं करते। हम बोलते हैं जी हमारा कंडीशनर करेंगे तो हमारे बाल बहुत पतले लगने लगते हैं। नहीं, शैम्पू क्या करता है, शैम्पू से आपके बालों का क्यूटिकल खुलता है, बालों के अंदर जाता है, बालों की जितनी गन बला होती है वो क्लीन करता है और वापस आ जाता है, क्यूटिकल खुला रह जाता है, जिसकी वजह से बाल ऐसा आपका जैसे भूरा सा लग रहा है। कंडीशनर क्या करता है, आपके क्यूटिकल को बंद कर देता है। कंडीशनर जब आप करते हैं तो कंडीशनर आपके क्यूटिकल को बंद करता है, उससे आपका बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो कंडीशनर मस्ट है करना। इसी तरीके से जब आप कोई सस्ता कलर अप्लाई करते हैं बालों में तो वह आपके बालों के क्यूटिकल को खोल देता है और आपके बालों को बिल्कुल, जो अमोनिया वाले कलर होते हैं उसका pH लेवल 12% होता है। ठीक है, तो वो बालों को हार्शली खोलता है और फिर आपके बालों को बर्बादी मचा देते। तो क्या किया जाए कि थोड़े से पैसे जमा करके, जैसे 1000 रुपये का आप काम करवाती हैं तो 2000 रुपये और जमा करके एक आवाज आ रही है, इसको जरा देख लीजिएगा। आई लाइक सिटी। ऑनर में जान गए ना। अच्छा, तो क्या होता है कि ऑनर दे डोंट लाइक सिटी। हाँ जी। तो क्या होता है कि जब हम बालों को भी इसी तरीके से कि आप बालों को कलर करवाएं, 2000 रुपये जमा करके अच्छी जगह पे जाके अच्छा कलर करवाएं ताकि आपके बालों की कंडीशन अच्छी हो जाए। एक बात जरूर आप चेक करें इनकी ताबेदारी। माँ कहते कहते पागल हो गई कि खुदा का वास्ता अपने बालों के साथ ये मत करो, कुछ नहीं। और वाजिद कह रहे तुम सुन रही? हाँ हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, सीरियसली। I mean, imagine this. Look at your face. You're sitting there.
बोले क्या बात है? मैं सही बता रहा हूँ। एक्चुअली वो मेरे काम की बात कर तुम रहे हैं। सही कहते हो, तुम सही कहते हो। तुम मैंने बोला गंजी हो जाए, गंजी भी हो जाएंगी। नहीं जाहिर पता है, सीरियसली ये बहुत छोटी सी बात है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो क्या है कि वन कलर रखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर हाईलाइट्स करवानी है तो हाईलाइट्स भी कहीं कहीं पे शाइन लाइट्स करवाएं, बहुत ज्यादा नहीं। कंडीशनर करने के बाद ये सही हो जाएंगे? हाँ, हाँ, कितना कंडीशनर टाइम कर मैं लगेगा? आपको तो बता रहा must हूँ, है। इतना लंबा इलाज की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा शेविंग क्रीम लें, सर पे लगाएं और 5 नहीं, अब इतनी भी जी नहीं। और 5 मिनट के बाद आप कमाल देखें, दुनिया का हर आदमी आपको देखेगा। Everyone will see you। नहीं, अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये आपको फिर मेकअप पूरा करना पड़ा करेगा। आई एम सॉरी। अच्छा, मेरे पास पठान की चाय चाहिए। हाँ पर मिल जाए। पठान की चाय तो क्या है कि पठान की चाय पियेंगे आप? आप इस तरीके से करें, हैं? पियेंगे ना, घर जाके पीजिएगा। वो तो बनानी नहीं आती। तो आप इस तरीके से करें। ठीक है, वन कलर करवाएं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये वन कलर ही था एक्चुअली, ये ग्रोथ हुई है तो वो हाँ, नीचे लेकिन आ लाइट गया। बहुत ज्यादा लाइट है ये। अभी छोड़ो, अभी जाओ, उनको मेकअप करने दो। ठीक है, तुम भी शुरू होगा यार। थैंक यू। लो, ब्रेक ही आ गया, चलो बैठ जाए, ब्रेक के बाद जाइएगा। कौन सा शो हो रहा है ये? वेरी फैमिली। ओके, छोटा, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ना। ब्रेक नहीं। अबे क्या हो रहा है ये तो बता दो। और ये मैं जो रख के बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपा रशीदा हूँ। अच्छा, आप प्लीज बताना शुरू कीजिए। ओके, तो हम मेकअप वो बताए जैसे अमसा कामरान है। नहीं, आप बैठे, मैं आपको चाय ला के दूँ। ठीक है, अच्छा, अमसा कामरान की आप देख रहे हैं जैसे कि बड़ी अच्छी सी स्किन है, और हम बहुत सिर्फ पाउडर लगाएंगे फेस पे, सिर्फ पाउडर लगाएंगे। ठीक है, हल्का डार्क सर्कल के पास हल्का सा डार्क सर्कल को कवर करना बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अमसा ने सब कुछ भी नहीं लगाया हुआ, बेस वगैरह कुछ नहीं है, हल्की सी बेस, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी लगाई हुई है। तो अच्छा, हम इसलिए एक प्रॉब्लम है। सॉरी थोड़ा सा अपना फेस इधर कीजिएगा। वाजिद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इधर कीजिएगा। नहीं, ऐसे हो जाइए थोड़ा सा। अच्छा, ये थोड़ा सा पार्ट लीजिएगा वाजिद, यू हैव टू कम एंड सी। ये जो पार्ट है, यहाँ पर पिगमेंटेशन हुई है। अच्छा, होता ये है कि जब ये पिगमेंटेशन आप लाइट के अंदर आते हैं तो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाती है, और आप बहुत कॉन्शियस होते हैं कि यार ये क्या है मेरे चेहरे। तो इसको कैसे कवर किया जाए? ओके, उसको हम स्टिक के साथ कवर करेंगे। एक चाइनीज होती है और एक ऑरेंज होती है 17 नंबर की स्टिक। ठीक है, ये आराम से बाजार में मिल जाती है। तो हम देख लेंगे कलर टोन क्या है। अमसा का जैसे ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, बहुत ज़्यादा ना गोरी है ना सावली है, तो बीच का कलर है अमसा का। तो हम चाइनीज़ के साथ हम कवर करेंगे। ठीक है, देखें, ठीक, कवर हो गया। और जहाँ पे पिगमेंटेशन हमने सिर्फ वहीं लगाना है। ठीक है, ये देखें, ब्रश के साथ मैंने लगाया है और टैप कर रहा हूं, मैं रगड़ नहीं रहा। रगड़ने से क्या होता है कि बेस उतर जाती है। आपको सिर्फ टैप करनी है, देखिए, सिर्फ टैप करनी है। ठीक है, फोरहेड पे भी हमने लगाया, नाक पे, और ये जगह जो यूजुअली हमारा जो ये पार्ट होता है ग्रे हो जाता है बहुत सारी लड़कियों की, क्योंकि आपका टी जोन फर्क होता है तो ये ग्रे हो जाता है। तो आपने इस जगह को सिर्फ इस तरीके से टैपिंग करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, हल्का सा दूसरा बेस लेके अब हम अमसा के 38 नंबर लगा रहे हैं। ठीक है, 38 लगाया, और उसके बाद हमने उसको रगड़ना नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप रगड़ेंगे तो नीचे वाला उतर जाएगा ब्रश की उससे। तो सिर्फ आपने क्या करना है, टैप करना है। टैप किस तरीके से, आप अपना हाथ दिखाएं, अपना इधर आए उसके यहाँ। अब जैसे ये है ना, आप रगड़ेंगे तो उतर जाएगा, तो सिर्फ आपने ऐसे करके लगाना है। यूँ आप दिखाएं, आप भी फील करें। ठीक है, इधर दिखाएं, आपने भी इस तरीके से करना है। ठीक है, सबने इस तरीके से करना है, ना कि आप रगड़ना नहीं है किसी ने। रगड़ेंगे तो अब आपने कौन सा बेस लगाया है? आपने कुछ लगाया है? अच्छा, ठीक है, आपने कुछ नहीं लगाया? अच्छा, कुछ भी नहीं लगाया। आप इधर आ जाइए। हाँ, इनको कुछ हाँ, लगा आप सकते भी, हैं? आप भी आ जाए। टुडे इज द डे। आपको वाजिद मिले तो फिर कुछ फायदा उठाइए। आ जाए। ये लीजिए। सही। अब हम जो चाइनीज लगाई थी, हाँ, पीजिए, क्या हो गया, फ्री है। इसके कौन से हम लोग पैसे ले रहे हैं? बैठिए। चाय तो नहीं पियेंगे आप? हैं? चाय तो नहीं पियेंगे ना? हम पिला भी नहीं रहे। हमने ये थी बेस हमने कर दी इतनी, जितनी हमने अमसा की फेस के ऊपर रिक्वायर्ड थी, हमने उतनी बेस लगा दी। उसके बाद हल्का सा फिंगर टिप के साथ हमने
बहुत हल्का सा, वैसे जैसे हमने ब्रश चलाया था उसी तरीके से। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब बेस लगाते हैं तो आप उसको उंगलियों से लगाते हैं? हम पहले ब्रश से किया, पहले ब्रश से किया, फिर उसके बाद उंगलियों से उंगलियों से करते हैं क्योंकि हीट इसका टेम्परेचर फर्क होता है, फिंगर का टेम्परेचर, उससे बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है। तो क्या है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था तो यहाँ पे मैं ब्लेंड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं टैबिंग ही करूंगा, ठीक है। अच्छा वाजिद, यहाँ रोक दीजिए, मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू कीजिएगा, यहीं से शुरू कीजिएगा। आज आपको वाजिद बता रहे हैं कि मेकअप किस तरह से करना है, एंड दिस इज नॉट, आप इसके लिए आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं, खुद कैसे तैयार हो सकती हैं, छोटी सी स्टिक के जरिए या एक पाउडर के जरिए आप किस तरह से अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आपके घर में मौजूद है तमाम चीजें, आपको बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत सारी तालियां। हमने एक डिसीजन लिया है, फायजा यहाँ पर बैठी हुई है और फायजा का मेकओवर करने जा रहे हैं वाजिद। हमने यहीं से पिक किया है, आपकी ऑडियंस से पिक किया है, फायजा का मेकओवर करने जा रहे हैं। वाजिद, आप बताइए आपको प्रॉब्लम्स क्या है नॉर्मली, क्या क्या फेस करती हैं? कलर की वजह से फेस करती हैं, कंटूरिंग नहीं हो पाती है आपकी, बेस नहीं लग सकती, सही क्या होता है? बस ये पिंपल्स जो है, एक्ने जो हो रही है उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक्ने की वजह से बहुत सारी खवातीन को प्रॉब्लम होती है, क्या इसका भी हल है? हाँ, छुपाया जा सकता है? हाँ, छुपाया जा सकता है, लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा एक्ने के ऊपर नहीं लगा। सीटी तो क्या है कि एक्ने को आप कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाया जाएगा एक्ने के ऊपर, जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। हाँ जी, शुरू किया। अच्छा, आमसा की अब सी हमने इस तरीके से, हमने जो पिगमेंटेशन के ऊपर हमने किया था, अब उसको हम टैप कर रहे हैं, उसको हमने रब नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम पाउडर लगाएंगे, पाउडर को भी इसी तरीके से टैप करना है, ऊपर देखिए हल्का सा पाउडर, ठीक है। ये पाउडर लग गया, पाउडर ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि पाउडर उड़ जाता है, ठीक है, तो पाउडर ज़्यादा भी लगा सकते हैं। सिंपल एक 1 शेड लेंगे हम, डार्क ब्राउन सा, डार्क ब्राउन एक शेड लेंगे, आमसा की आंखों पे देखें, बिल्कुल डार्क ब्राउन है, ठीक है। वो हमने लिड के अंदर ही लगाना है, हल्का सा शिमर है इसके अंदर, लिड के अंदर ही लगाना है। डी शेप में हमने लिड के अंदर इसको लगाया, दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से, दूसरी आंख पे भी हमने इसी तरीके से करके डी के शेप में लिड के अंदर लगाना है, क्योंकि शिमर हम सॉकेट से बाहर नहीं निकालेंगे। उसके बाद हमने इस लाइन को ब्लेंड कर दिया ब्राउन के साथ ही, ताकि आमसा की जो आंखें हैं उसमें डेप्थ बहुत कम है, तो हम डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं, इसको सॉकेट लाइन कहते हैं। अब ये लाइन भी ब्लेंड हो गई है। लाइन ब्लेंड होने के बाद हमने लाइनर का ब्रश लिया, लाइनर लगाएंगे। ये देखिए लाइनर हम लगा रहे हैं सिर्फ एंड्स पे, देखिए सिर्फ लैश के साथ साथ लाइनर को रखना है, बहुत ज़्यादा लैश के साथ, बिल्कुल इस तरीके से लाइनर को लैश के साथ रखना है, सिंपल और कोई मुश्किल। लाइनर लगाना सबसे आसान काम है, जिन लड़कियों से लाइनर नहीं लगता, मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ लैश के ऊपर लाइनर का ब्रश चलाएं, लैश के ऊपर देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लाइनर का ब्रश चलाएं और लाइनर को गीला ही रहने दें, और उसके बाद आप एक सिंपल एक ब्रश के साथ इसको आप ब्लेंड कर लें इसी जगह पे। मैं लाइनर के ऊपर नहीं जाके, लाइनर से ऊपर नहीं निकाल रहा, मैं लाइनर के ऊपर ही ब्रश कर रहा हूँ, सी लाइनर के ऊपर ही मैं ब्रश कर रहा हूँ, और इसको इसी जगह पे मैंने ब्लेंड कर दिया, ताकि जो शार्प एक लाइन थी वो सॉफ्टनेस में आ जाए, ठीक है। लेकिन सी आप, मैंने उस जगह पे ही उसको ब्लेंड किया, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक जगह पे लाइन थी और एक जगह पे बिल्कुल वो लाइन ब्लेंड हो गई है, तो पता ही नहीं चल रहा कि वो लाइनर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से हम लाइनर लगाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, 3-4 दफा प्रैक्टिस करें आप बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमने दोबारा से लाइनर आधी आंख पे लगाया। ऑन एयर देख लीजिए, इट्स गेटिंग रियली डिस्टर्बिंग नाउ, प्लीज इसको चेक कर लीजिए। हाफ लाइनर कहते हैं इसको, ठीक है। उस लाइनर को आप अपने मसाइल को देखें, मैं अपने मसाइल देख रहा हूँ, ठीक है। हम दोनों अपने अपने मसाइल पे लगेंगे। समटाइम क्या होता है, ब्रश के अंदर जमा रह जाता है, तो आप अचानक से आप लगाते हैं तो काला हो जाता है, तो ब्रश को आप हाथ के ऊपर इस तरीके से
ब्लेंड कर लें, पहले ब्रश की सारी जो जितना डार्कनेस है वो ख़त्म कर लें। फिर उसके बाद हमने इस जगह पे दोबारा से इसी जगह पे हमने ब्लेंड किया। अच्छा, ये जो आप इस पे लगा रहे हैं जी, इससे होता क्या है? व्हाट डज इट डू? देखिए, इससे जब हम एक लाइन खींचते हैं ठीक तो है। लाइन से एक शार्प लुक आती है, ठीक है। Okay. लाइन आपको एक शार्प लुक देती है। जब वो ब्लेंड हो जाता है तो एक सॉफ्टनेस सी आ जाती है। okay. ब्लेंड करने के लिए जब स्प्रेड चीजें करते हैं, एक जगह पे आप एक जगह पे सितारे रख दें बहुत सारे प्लेट में, प्याले में, तो वो एक जगह पे फोकस हो जाएंगे। जब आप सितारों को यूं फैला देंगे तो वो एक हर तरफ आपका एक सॉफ्ट से हर तरफ ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग, तो इसी तरीके से इसका भी है। एक टेलीफोन कॉल है, उससे एक दादा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। अम्मा कैसी हैं और बेटी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अम्मा बेहतर, बहुत, बेटी भी बहुत बेहतर। आप बताइए। बस उस दिन देखा बेटी को इतनी कॉल मिलाई और ना लगी नहीं कॉल, इतनी प्यारी बनकर खुश नसीब है, अल्लाह ने आपको माँ बहन बेटी से नवाजा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मैं बताऊँ, आपकी बेटी है ना बिल्कुल आपकी अम्मा में और शाइस्ता से बहुत मिलती हुई। क्या? I'm sorry, क्या कह रही हैं? मैंने कहा आपकी बेटी शाइस्ता से और आपकी अम्मा से बहुत मिलती है, अपनी दादी से। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। था वो जाहिदा फ्रॉम कराची। बहुत शुक्रिया जाहिदा। कुछ सवाल है आपका वाजिद से? जी, हेलो जी, हेलो हेलो। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल लेंगे, लेकिन हम अमसा की तरफ जाते हैं जी। अब हम आईब्रो पे हल्का सा कलर करें। देखिए, आईब्रो पे अमसा की सी यहाँ से ड्रूपी है, ठीक है। तो हम इसको हल्का से यहाँ से हम लिफ्ट करेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मसला होता है जो मेरे ख्याल में शायद अमसा को है, इवन दो कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप बहुत आपकी ऐसी हैबिट्स होती हैं कि जब आप बिल्कुल बेवक्त खाते हैं तो आप थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हैं और आपका फेस थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। अमसा का ये प्रॉब्लम है। अच्छा, रीज़न इज फैमिली रेज करना, फिर काम करना, शूट्स पे जाना, तो ये तमाम चीज़ें इट टेक्स अ टोल ऑन यू। तो अब उसको किस तरह से कम किया जाए? कंटूरिंग एक बड़ी चीज़ होती है। हाँ। अच्छा, ये कंटूरिंग तो चले, अमसा के लिए जब कंटूरिंग होती है तो वो तो ड्रामे के लिए तो हो सकती है, इनका फेस पतला दिखाया जा सकता है, लेकिन आम जिंदगी में अगर आप किसी कहीं पार्टी में जाना है, कहीं किसी रिश्तेदारों के घर जाना है, तो नेचुरल कंटूरिंग किस तरह से होती है? बिल्कुल। देखिए साहिर, क्या होता है कि हम टीवी पे थोड़ा सा, अब तो टीवी पे भी टेक्निक सारी चेंज हो गई है, कैमरा इतने हो गए, हाई डेफिनेशन कैमरा आ गया, तो अब जितना कम लगाते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इन्हांस होती है, ठीक है। अब वो नहीं कि लेयरिंग ऑफ लेयर लगाए जा रहे हैं मेकअप की, ओ टीवी पे आ रहे हैं तो जी ये HMI लगी हुई है, ये फलाना लाइट है। अब क्या है, मिनिमम मेकअप जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा है। तो अभी मैं बताऊंगा, वही चीज़ हम टीवी पे करते हैं, वही चीज़ हम नॉर्मल मेकअप में। बस क्या है कि जब आप लाइनें ड्रॉ करते हैं तो उसको ब्लेंड जरूर करें। ब्लेंडिंग आपको सॉफ्ट लुक देती है, ब्लेंडिंग आप जितनी करेंगे उतनी आपकी कॉन्टूरिंग भी अच्छी लगेगी, ठीक है। सो हमने ये अमसा की दूसरी आईब्रो पे भी हमने इस तरीके से कलर लगाया और उसके बाद हमने मस्कारे के साथ इसको फिल इन कर दिया। अच्छा, अब कॉन्टूरिंग की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल का जवाब हम देते हैं। जैसे अमसा का फेस है, माशाल्लाह शी इज़ वेरी प्रिटी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हैवी है, ठीक है, और फिर डबल चिन जो है होती है कभी कभी ये भी आने लगती है, तो हाउ टू अवॉइड दैट? देखिए, क्या है कि डबल चिन के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से आपने कलर लगाना है, चिन के नीचे से लगाना है, चिन के नीचे से इस तरीके से। अच्छा, ये कलर डार्क होना चाहिए? हाँ, डार्क ब्राउन कलर होता है। देखिए, इस तरीके का डार्क ब्राउन कलर है ये, ठीक है। ये डार्क ब्राउन कलर है, सिंपल। और उसके साथ आपने ब्रश के साथ आपने इसको अप्लाई किया इस तरीके से, ठीक है, ओके। और अगर आपका बहुत ज़्यादा राउंड फेस है और आपको लंबा करना है तो आपने इसको थोड़ी कहते हैं ना, ठीक है, उसमें हल्का सा आपने यहाँ पे शेड देना है ताकि ये चीज़ लंबी, ये शेड जहाँ पे आपने हमने ये शेड दिया तो ये इससे कट बन गया तो ये लंबा लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा गाल ब्रॉड है, जैसे यहाँ से ये चीज़ ब्रॉड है, तो हमने क्या करना है, हमने हल्का सा शेड यहाँ भी देना है इस तरीके से, हल्की सी लाइन, ठीक है। हमने हल्की सी लाइन इधर भी करनी है ये। ओह अच्छा, उससे क्या होगा? तो क्या होता है, ये आपका एक शेप बन जाता है, ये चीज़ छोटी तो आपकी ये प्रोमिनेंट हो जाती है, ये चीज़ आपकी चिन, ये कट आ जाता है, चिन, हाँ, चिन पे ये कट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ये आप स्केल ले लें या पेंसिल ले लें, आपने ब्रश में ब्राउन कलर लगाया और आपने, ये मैं बार बार बताता हूँ, आप लोग प्लीज़ अब सीख जाएं, ठीक है। आपने कान के सेंटर से लिप के सेंटर में ये रखा लाइन, हल्की सी आपने ये लाइन बनाई, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये देखिए, ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब उस लाइन को आपने एक पिंक शेड के साथ ब्लेंड करना है। सही है, ब्राउन आपने लाइन की है और उसके बाद आपने ये पिंक शेड लेना है, पिंक शेड के साथ उसको ब्लेंड करना है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए, ऊपर की डायरेक्शन में,
ठीक ओके है जी वाजिद, मुझे एक छोटा सा ब्रेक ओके। लेना है। ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। अगर आप कॉल करना चाहते हैं डायल अस अप। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे यहाँ एक्चुअली पाकिस्तान में सारे चीते पैदा होते हैं ना, इंसान तो नाम का बच्चा आता ही नहीं हमारे यहाँ। जब अस्पताल में जाओ लगता है एक चीता पैदा हो गया है। हमें पता होता है, हमें एक्चुअली हम एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जुर्म है, जहाँ सोचना जुर्म है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जहाँ सोचना, आप सोच लें, आप कुछ कर लें, सर्टेन लिमिटेशंस है हमारी, हम उनसे ज़्यादा कर नहीं सकते बिकॉज हमें अच्छा ही नहीं लगता। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक्सक्यूजेज होती हैं, छोटी सी कामयाबियाँ मिलती हैं, छोटी सी कामयाबी मिलती है, हम उसको इतना बड़ा बना के 6 साल उस पर खेल जाते हैं। दैट्स नॉट हाउ वर्ल्ड प्रोग्रेसेस, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स हैपन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम एक दिन कुछ अच्छा कर लें, 2 साल तक गाते रहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, उसके बाद 2 साल मुसलसल बुरा होता है, फिर एक दिन तुक्के में धुप्पल में अच्छा हो जाता है, फिर उसके बाद गाने लगते हैं 2 साल और वाह वाह हमने बहुत अच्छा किया। ओके जी ठीक है, तो हमने एक साइड पे कर दिया था साइड पे, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे करेंगे इसी तरीके से। लाइनर की हमने ये कॉन्टोरिंग की एक लाइन क्रिएट की, सही। ओके। उसके बाद हाँ, अभी उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, जो मोटे होते हैं तो उनको क्या, जो बहुत मोटे होते हैं उनके साथ भी इसी तरीके से होगा, ठीक और है। दूसरा, बहुत जो मोटे होते हैं उन्हें वेट भी लूज कर सकते हैं। आज आपको वेट लॉस का मैं एक तरीका बता दूंगा, सीरियसली बता दूंगा, और लूज हो जाएगा वेट। और हल्का सा हमने नाक पे इसी को पिंक शेड लगाया, देखिए ये ब्लेंड हो गया सारा, ठीक है। उसके बाद हमने प्लेन ब्रश मार दिया, सी तो डिफरेंस देखिए आप, ये कंटूर हो गया फेस। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये हल्का हल्का डार्क होता जाएगा, ये और फेस पतला लगने लगेगा। Wow. ये जो लाइनें ये भी सारी ब्लेंड हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप रात को हमसा को देखेंगे तो हमसा यूं चलेंगे। सही है। और ठीक है, और बालों की क्विक स्टाइलिंग करने के लिए हमने आपको देखिए, हमने ये लिया, हमने साइड की पार्टिंग की इस तरीके से, और हमने ये किया, और हमने हल्का सा यहाँ पे ट्विस्ट किया। ये उल्टी कंघी क्या होती है यार? उल्टी कंघी आई डोंट नो, बैक कोमिंग है। हाँ, अच्छा। उल्टी कंघी किसी ने मुझे बोला था, पूछो उल्टी बैक कोमिंग है। हमने यहाँ पे हमने एक पेन यहाँ लगाई। Sounds really bad ना जब वो उल्टी कंघी। Very bad. It could be a novel, उल्टी कंघी। एक पेन हमने यहाँ लगाई, ठीक है। दूसरी पेन हमने इसी तरीके से ट्विस्ट करके हमने अच्छा, अगर खवातीन 4-5 मौजूद हो ना और यहाँ लगाई, इस तरह से तैयार हुई उनकी दोस्तों ने, तो एक दूसरे से झूठ, हमसा तुम इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी अच्छी। ये भी हो रहा था ना यहाँ पे, ये भी हो रहा था। ओ लवली। अच्छा क्या है कि अब हमने हल्का सा तुम, ये हमने इस तरीके से पिन लगाया। अच्छा अब क्या है कि हमने ये स्प्रे करके ये कर दिया। अच्छा अब क्या करना है कि हमने इन बालों के, ये सबसे बेस्ट है क्विक, आपने जो बन जूड़ा बनाना है, आपने ये किया, आपने एक पार्ट ये निकाला, आपने एक सेंटर का पार्ट ये निकाला, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे नॉर्मल हम जूड़ा बनाते हैं, नॉर्मल जो जूड़ा बनाते हैं, हमने ये किया और हमने ये किया, और हमने जूड़ा पिन ली, हमने इसमें से यूं डाला और इस जूड़ा पिन को हमने यहां से निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने, अभी तालियां नहीं, तालियां कंप्लीट के बाद, ये वेरी क्विक स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा, हमने ये किया, यही चीज यहां से लिया हमने, और यहां से हमने ये डाला, और हमने ये, सही है, ये किया, और हमने फिर यहां से हमने ये लिया। अरे वाह, सिंपल हमने गुलाब के फूल बालों में बना दिए हैं, ठीक है। Awesome, उसके बाद यार। हमने ये कोई, आप साड़ी पे बनाएं, आप शेरवानी कॉलर पे बनाएं, वो क्विक स्टाइल है। ऑसम। तो ये आपका क्विक स्टाइल बन गया। और हल्का सा हम
यार मुझे प्लीज अपनी अपनी उसमें ले लो, पीपलशिप के अंदर ले लो मुझे। ये पता नहीं नौकरी रहे ना रहे, तुम्हारा शागिर्द दूंगा तो कम से कम पैसे वैसे तो बना लूंगा। कमाल है। और हल्का सा हमने ये लिप कलर लगा दिया, ठीक है। तो आमसा का मेकअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। She's done. और शी इज डन, आप जरा यहाँ आइए, शी इज डन। यहाँ आइए प्लीज, बल्कि वहाँ जाइए और आपको एक वॉक देनी है हमको यहाँ पे। कुलसुम, आप इधर लुक्स अमेजिंग, शी लुक्स अमेजिंग। गाना लगाइए, जग घूमिया या कुछ भी लगा दीजिए, एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग। माशाल्लाह यू लुक ब्यूटीफुल। साहिल हमको ले लें क्या? हमको ले लें? आपको भी, आप भी आ जाइए, आप इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए। अच्छा, एक बड़ी कमाल बात हुई है, एक बड़ी कमाल बात हुई है इसी पूरे प्रोसेस में। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। मैंने सीखा कि कंटूरिंग किस तरह से की जाती है, दो जगह से चेहरे को पतला किस तरह से बना, ये शेप किस तरह से दी जाती है। फिर मैंने सीखा कि अगर आपके बाल इस तरह से खुले हुए हों तो वेरी क्विकली स्टाइलिंग किस तरह से की जाती है। अमेजिंग यार, और क्या चाहिए। बहुत ज्यादा ऊंचा बनाने के चक्कर में अपनी शक्लों को ना बिगाड़ें, ठीक है। बहुत दबे हुए बाल, सेंटर पार्टिंग फ्लैट बाल कर लें, साइड की मांग निकाल, हल्का सा ट्विस्ट कर लें। इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप चेंज करते हैं तो आपकी पूरी पर्सनालिटी का आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचा कर लें तो नीचे से भी आप लेडी गागा होते हैं, ऊपर से भी लेडी गागा होते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या अब हमारे पास फायजा है, ठीक है। अब हम फायजा के जो, जैसे फायजा ने पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नॉर्मल जो लोग देख रहे होते हैं ये तो चले शोबिस से ताल्लुक रखते हैं। फायजा एक, आपकी शादी हो गई मैम? नहीं अभी नहीं। फायजा आज आपका रिश्ता आ जाएगा, आज इंशाल्लाह आ जाएगा, इंशाल्लाह। जाने भी जाने भाई दीजिएगा। फायजा एक सेकंड, फायजा जरा बताइए आपकी मंगनी हो गई या नहीं? नहीं। अच्छा, कैसा हस्बैंड कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए? क्योंकि कल, होल्ड ऑन, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट शो है। कल मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं आपको, आज लिख के दे रहा हूं, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा शो नहीं देखा होगा जो मैं कल करने जा रहा हूं, यहीं सी जगह कल। और मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं, अभी नहीं, कल ही देखिएगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। मुझे बताइए माइक में मुझे बताइए आपका हस्बैंड कैसा होना चाहिए? क्या कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा? वाकई नहीं, कुछ कभी तो सोचा होगा कि मतलब ओके आपकी मर्जी। लेकिन आज वाजिद की वजह से आपका रिश्ता आया ही आया। रिश्ता आ जाएगा इंशाल्लाह, नसीबों की बात होती है, नसीब होते हैं और हर टाइम में हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मसला और नहीं आ रहा होता तो मुझे लगता है कि अब सही टाइम का इंतजार करें, ना कि आप बहनों को कहीं भी शादी करके आप चलता कर दें और बाद में रोती पिटती आ रही हैं। यार बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो ये मानना है कि अगर नई शादी हो रही तो हर चीज में कोई बेहतरी रहा था। आप जबरदस्ती शादी करा देते हैं और घुट के लड़कियां वहां होता है, ये शुगर की पेशेंट हो गई, ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई। लेकिन यार फिर भी उम्र होती है 100 साल। हाँ ये जो शुगर आए, हाँ सच बता रहा हूँ बहन, क्या बताऊं मैं, 20 साल हो गए शुगर है मैं पर जिंदा है। और भाई साहब का क्या, पता नहीं 15 साल पहले डकार आई थी, मर गए। अच्छा, किसी खातून से पूछो जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए थे, मियाँ 3-4 साल पहले या 3-4 साल बाद चले जाते हैं, वो फ्लाइट ऊपर की ले लेते हैं। जो आपने घुटने की बात की है ना, आपकी शादी तो नहीं हुई ना? नहीं। जो
नहीं ताहिर, मैं माशाल्लाह से कि मेरे अम्मी अब्बू को मैं देखता हूँ सुबह, अम्मी बड़ा अब्बू को ना कभी कभी उस पॉइंट पे कभी कभी लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि अब्बू हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, हर अब्बा। नहीं तो आपको एक बात बताओ, आपके अब्बू के पास कोई चॉइस नहीं है, अब्बू मुस्कुराते रहते हैं, मतलब जाहिर है अब्बू ने मुस्कुराते ही है। अम्मी भी बहुत प्यार करती हैं बस है, लेकिन होता है ना मियाँ बीवी का एक, लेकिन अब्बू मुस्कुरा के चलो तुम बोलो। तो इसके बाद सुबह, अच्छा आपको एक बात बताऊं, इसमें याद आया, हम एक शेर सुनाते हैं उसके बाद इन पे चलते हैं। जगजीत सिंह की गजल थी, बड़ा कमाल शेर था। मेरा ये शौक नहीं, तेरा ये शौक तुझे देख के, उन्हें ये जिद, उन्हें ये जिद, ये औरतों और मर्दों के लिए, उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, मेरा ये शौक कि सबसे कलाम करता चलूं। अच्छा, फायजा के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनके बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है और एक्ने का प्रॉब्लम है। तो हम पिगमेंटेशन को, आप सुने सही है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपका ये टी जोन होता है, और यूजुअली यहाँ पे हमारा ऑयल भी आता है, हमारा ये एरिया फर्क होता है, ये किसी का ग्रे होता है बिकॉज हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, या तो हमारी बालों की ग्रोथ होती है, तो इनग्रोन बाल होते हैं, कभी कभी हमें दिख नहीं रहा होता, लेकिन बाल हमारे होते हैं वो इनग्रोन ही होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये स्किन जो होता है डार्क लग रहा होता है, हमारा ये पैच डार्क लग रहा होता है, हमारे डार्क सर्कल डार्क लग, बाकी चीज़ें लाइट होती हैं। तो उनके लिए सबसे पहले हमने, जैसे फायजा की स्किन के ऊपर हम हल्का हल्का सा चाइनीज लगाएंगे, हाँ हट भी जाती है। तो हमको टिश्यू मिल जाएगा, हाँ क्यों नहीं मिल जाएगा, मैं खरीद के लाता हूँ 1 मिनट। अरे बॉक्स चाहिए, बॉक्स चाहिए ज़हीन आदमी। मुझे एक ऐसा रोल दे दिया जो मैं आपके सामने ला नहीं सकता। जहानत चीता, एक और आइए चीते से मिलवाता हूँ, आइए जरा आप आइए, इनका नाम सुलेमान चीता, आइए प्लीज, आइए चीते के लिए तालियां बहुत सारी। मुझे हाथ ऐसे था, देयर यू गो चीता, वेरी गुड। जल्दी से बोले क्या आइए, नैपकिन चाहिए मुझे, नैपकिन चाहिए, जल्दी लेके आइए। अच्छा, फिर उसके बाद हम 36 लगा रहे हैं, पहले हमने चाइनीज के साथ कवरिंग की है, और उसके बाद हम आप 36 लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बहुत हैरत होगी फायजा कि आपके चेहरे की एक्ने बिल्कुल नहीं पता चल रही है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रही है। अच्छा, अब जो ये मेकअप हो रहा है ये बड़ा रियल है, और इसलिए रियल है कि ये वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम लड़कियां जिनके चेहरे पे एक्ने के प्रॉब्लम है और वो उनको ऐसा लगता है कि वो मेकअप नहीं कर सकती, आज वाजिद तमाम टिप्स दे रहे हैं आपको, अपने चेहरे को किस तरह से आप इवन रख सकती हैं, उसकी टोन किस तरह से इवन आ सकती है। छोटा सा एक ब्रेक, ये सब कुछ सीखिएगा ब्रेक के बाद। आप में से किसी का नाम ज़ारा है? आपका नाम ज़ारा है? वाकई में? तो फिर ये आपके लिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तालियां होनी चाहिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से
कहते हो कहते हो। ज़ारा मेरी बेटी का नाम है, तो मेरे सारे गाने अब उसके लिए हैं, मेरी सारी बातें सिर्फ अपनी बेटी के लिए। वो है ना, तुमसे मिलकर मैंने जाना, तो जब मैं उससे मिला तो मैंने जिंदगी की बहुत सारी चीजें जानी। देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले दुआओं बेखबर, रूठ न मुझसे जान जिगर, कटता नहीं तेरे बिन ये सफर, नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको, नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। अच्छा जी, ये मेकअप हो रहा है इनका बहुत कमाल सा फायजा का। अब देखिएगा फायजा चेंज कैसे होंगी। फायजा को पहले भी देखा था और फायजा को अब भी देखिएगा। एक साहब बहुत मजे से गाना गा रहे थे, या व्हाट्स अप मैन, या व्हाट्स अप जी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? रहीम। रहीम साहब, आपको ये गाना बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। आप गा सकते हैं? बड़ा बहुत गा। डांस भी कर सकते हैं? नहीं, डांस तो गाना तो गा सकते हैं ना। अनम को देख के गाना गाइए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, काहों में आ जाओ, जख्मों में खो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर फूल दीजिएगा, इनको वापस दीजिए, फूल दीजिएगा, दोबारा फूल दीजिएगा प्लीज। इसको आप कैप्चर कर लीजिएगा प्लीज। हाँ दीजिएगा। अरे ऐसे नहीं देते फूल, फूल भी नहीं देना आता यार, सिखाता हूँ तुमको। देखो देखो ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं ये दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो तुमसे प्यार हुआ, धीरे से वो पास आए, नजरों से इजहार हुआ, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। अच्छा, थैंक यू रहीम भाई, थैंक यू सो मच रहीम भाई, थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मैं जानबूझ के गाना इतना देर चलाया बिकॉज आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें फायजा की।
कमाल ट्रांसफॉर्मेशन है यार, पहचाने भी नहीं जा रही। लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन उनका शादी का होता है। हाँ। और जब मेरी शादी हो रही थी तो और मैं बहुत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन पता कब होता है? जब उसकी बीवी मैके जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट दिन। बिल्कुल, ये बात सच है, वैसे ये सही बात है। खुशी का दिन होता है वो अच्छा जी, प्लीज बताइए। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को जानती थी, बहुत सैलून्स को जानती थी, सबके साथ मेकअप करवा भी चुकी थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं किसको पिक करूं अपनी शादी के लिए, एक इम्पॉर्टेंट दिन के लिए। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाजिद का एक वो बेस्ट था कि मैंने कहा नहीं वाजिद, क्योंकि मैंने उससे मेकअप करवाया हुआ था और मैं डिफरेंट लगी थी अपने उस मेकअप में भी। तो मैंने शादी पे अपनी शादी पे वाजिद से ही मेकअप करवाया था। अच्छा एक बात है, वाजिद की शादी पे वाजिद की दुल्हन का मेकअप कौन करे? वाजिद खुद करेगा। नो मेकअप, नो मेकअप, सिर्फ लिपस्टिक और काजल, दैट्स इट। सीधे बाल, टीका, बस। और अगर वो मेकअप करवा के आ you're like me, but it's just तुम्हारी शादी नहीं हुई, मेरी हो गई। अच्छा, I also like very simple things, honestly very simple things, but brilliant। तो तुमने वाजिद से मेकअप करवाया था? और बहुत पसंद तुम नॉर्मली करवाती हो वाजिद से मेकअप? वाजिद से बिल्कुल, मैं बहुत दफा मेकअप करवा चुकी हूँ। वाजिद पूरा चेंज कर देते हैं, बिल्कुल चेंज कर देते हैं। अच्छा वैसे ही बात बिल्कुल सही है। अनम के बालों के साथ हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज इफ आई लुक एट योर हेयर, मेरे ख्याल में इसके साथ कुछ किया जा सकता है। वाजिद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अनम के बालों के साथ। अनम ने वैसे बहुत कुछ करवाया हुआ बालों। अच्छा ये आप कंटूरिंग कर रहे हैं इस वक्त? हाँ कंटूरिंग कर दी, हम ब्लशर लगा रहे थे हल्का सा, हमने ब्लशर किया है। उसके बाद हम अच्छा याद रखिएगा, फायजा एक हाउस होल्ड लड़की है और वो यहाँ पर आई थी हमारे पास। आप अपना हाथ उठा के ऐसे, फायजा हाथ उठाइए और आपने बोलना है कि हमने आपको पहले से सेटअप नहीं किया था। हाथ उठा के बोलिए। क्या बोला? कि आप बोलिए कि हमने आपको पहले से तो नहीं बोला था कि आप यहाँ पर आके बैठेंगी। सच ही बोलिएगा। अरे मुझे झूठा पड़ा। हाथ उठाइए ऐसे सिर्फ, और ये बोलिए कि हमने आपको पहले से नहीं कहा था, आप खुद आई हैं यहाँ पे। मैं खुद आई हूँ, इन्होंने मुझे पहले से नहीं कहा था। अच्छा ये बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई। हाँ, बिल्कुल। क्या होता है कि बालों से बड़ा फर्क पड़ता है। बाल आपकी पर्सनालिटी को 95% चेंज कर देते हैं। मेकअप तो आप खुद कर लेते हैं लेकिन बाल हर कोई नहीं बना सकता, तो बाल आपका मेन होता है फोकस। ठीक है, सो हमने बालों को इसमें आप स्ट्रेटनर लगा रहे हैं? हाँ, सीधे केयर कर दिए हैं बालों। ओके। और अब तो वैसे भी मेकअप सीखना इतना आसान हो गया, अगर आप खुद भी चाहते हैं। इवन वाजिद खैर काफी सारे शोज में आ चुके हैं, इसके अलावा ट्यूटोरियल्स हैं नेट पे, वो देखें। बेसिक मेकअप तो आना चाहिए। तुम हमारा शो बंद करवा दो। नहीं। ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही है। ट्यूटोरियल नहीं हो रही तो चाहिए, देखना चाहिए। कभी ट्यूटोरियल्स में मैंने देखी। क्यों वाजिद के पास भागती हो? कोई पार्टी वाजिद प्लीज। ट्यूटोरियल्स हैं। नहीं वैसे वाकई सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी सीखूंगा, फिक्र ना करें आप, इंशाल्लाह ताला। अच्छा कुलसुम, हाउ इज योर लाइफ, कैसी है? मैं तो कहीं भी जाती हूँ वाजिद, हर जगह जाने से पहले वाजिद। कितनी दफा तो कुलसुम में लड़ाई भी हो जाती है। किस बात की? ये 5 मिनट के टाइम पे तुम आई हो भाई। मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ वाजिद 10 मिनट है, मेरा मेकअप कर दो, मुझे तैयार करो। ज्यादातर यही होता है, मैं इसके पास पहुंचती हूँ, वाजिद बस 10 मिनट है। अच्छा ये आपने जो अपने बालों में किया है, ये भी वाजिद ने किया है। अच्छा ये क्या? ओके, ये था ये डिफरेंट कलर थे। इसमें एक फूशिया पिंक था और एक ग्रीन था और एक पर्पल था। तो फूशिया ये ज्यादा जो ग्रीन हो गया वो यहाँ पे फूशिया पिंक था। ओके। फूशिया कलर था। सो वो वॉश्ड आउट हो गया। एक हमारे कलर आए थे अभी, लिक्विड कलर आए थे, तो शाइन शेड थे। तो शाइन शेड हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे, चीक आयोनिक शाइन कलर। सो ये हमने वो किया था। ओके। तो वो यूजुअली वो 3 वीक्स के लिए होता है, लेकिन ये ज्यादा चल गया है। ओके। बिकॉज उसका उनके कलर्स इतने अच्छे थे कि वो वॉश आउट नहीं हुए। तो वो, और मेरे बाल भी डैमेज नहीं हुए, सबसे अच्छी बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे जी एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्या ये तैयार हो चुकी होंगी? बिल्कुल, फायजा तैयार हो चुकी होगी? तैयार हो चुकी। ऑलराइट जी, फायजा के बालों के अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश की है, साथ साथ फायजा के चेहरे की कंटूरिंग हुई है। फायजा नॉर्मल हाउस होल्ड लड़की हैं और ये जब यहाँ आई थी तो कैसी लगती थी ये भी हम आपको दिखाएंगे, और जब ये मेकअप हो गया है तो फायजा कैसी लग रही है, और ये सब कुछ आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं। वाजिद आज आपको सिखा रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अच्छा अस्मा जुल्फिकार की कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम साहिर, क्या हाल है आपका? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के TV1 पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाकई, आप कहते हैं ना इसको अपना घर है, मुझे ऐसे लगता है कि वाकई ये मेरा भी घर है, हमारा ताल्लुक यहीं से जुड़ा था। There you go, there you go. और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा से, और मैं चाहती भी थी कि TV1 पे आप आएँ, और वो हो गया, और TV1 आपकी सलाहियतों से मुस्तफीद हो रहा है, ये भी मुझे बहुत खुशी है। अभी तो आप देखिए तो सही, देखिए तो सही, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए, आगे देखिए होता है क्या, होता है क्या। बिकॉज एक बात मैं बता दूं, आहिस्ता आहिस्ता कल मैं एक पहली चीज करने जा रहा हूं जो मॉर्निंग शोज में नहीं होती। आई प्रॉमिस यू कि हम मॉर्निंग शोज को चेंज कर देंगे, आई प्रॉमिस यू। अभी तो आप देखिए तो सही। अच्छा बाय द वे, एक चीज शेयर करनी थी आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 वीक हुआ है और हम पाकिस्तान का नंबर 1 शो बन गए भाई। अच्छा साहिर, एक बात मैं ऐड करूंगी आपके साथ में साहिर। हाँ, आप जो भी करें ना, चाहे वो नया टॉपिक हो या पुराना टॉपिक हो, जो भी करें, द वे यू कैरी द शो मतलब अमेजिंग है। बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू अस्मा। कल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है शो देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं लिटरली पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा शो नहीं हुआ होगा। कल जो मैं शो करने जा रहा हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा शो नहीं हुआ है। आई प्रॉमिस यू, आई गिव यू माई वर्ड्स। कल अपने जाके दोस्तों को बताएं, बहनों को बताएं, भाइयों को बताएं, सबको बता दीजिए, कल शो मिस नहीं करना है। अच्छा जी, ये तैयार हो गई हैं माइक? तो यार आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गई। अच्छा आपने जरा उधर जाना है, उधर जाना है। हाँ ऊपर, मतलब ऊपर नहीं, ऊपर जाइए जाइए जाइए, प्लीज जाइए 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 जाइए, सिर्फ वॉक करनी है आपने। नहीं माइक तो ले लीजिए अपने साथ। अच्छा माइक मुझे दे दें, छोड़ दें, आप जाइए वहाँ पर। हाँ जी, कौन सा गाना लगेगा? गेरुआ लगा दीजिए। एनीथिंग वुड बी गुड। लगाइए जी, लगाइए। आपने सिर्फ वॉक करनी है, यहाँ आना है, ऐसे घूमना है, सामने खड़ा हो जाना है, ठीक है? एक सेकेंड थोड़ा सा जरा बढ़ाइएगा। अच्छा जी, फायजा को आपने पहले भी देखा था और फायजा को अब भी देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये कपड़े भी वही हैं, कपड़े भी चेंज नहीं किए, घर के कपड़े थे। और ये थोड़ा सा मेकअप किया है, आपकी एक्नी जो है वो भी छुप गई है, आपका चेहरा पतला नजर आ रहा है, आपके बाल बहुत हसीन लग रहे हैं, माशाल्लाह, यू लुक वेरी गुड। क्या है कि फायजा के ऊपर हल्की हल्की एक्नी थी। अगर बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हैं, उसको हैंडल नहीं, कम मेकअप लगाएं। जितना आप कम मेकअप लगाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। बहुत ज्यादा मेकअप लगा के आप अपनी शक्लों को ना बदलें। फायदा की वही हमने सिर्फ कॉन्टोरिंग किया है, बेस हमने सिर्फ अच्छी बनाई है और शक्ल पूरा इवन टोन हो गया है। तो क्या है कि बहुत ज्यादा मेकअप नहीं लगाना, आपने बहुत कम मेकअप लगाना है। उसके बाद आपने सोचना है कि आप अच्छे किस तरीके से लग सकते हैं, ठीक है? थिंक बियॉन्ड, आप सोचें आगे कि किस तरीके से आप प्यारे लग सकते हैं, ना कि आप बहुत सारा मेकअप लगाएं और अपना सत्यानाश करें। हमने एक डार्क ब्राउन शेड लगाया है, सिंपल, ये एक डार्क ब्राउन शेड। अच्छा ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। फायजा आप लोग खुद बताइए, बिफोर कैसी थी और फायजा आफ्टर कैसी है? फायजा तुमको कैसा लग रहा है? माइक में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चेंज ना। तो अब तुम ये खुद घर पे कर सकती हो जो आज वाजिद ने बताया। हाँ, इतना मुश्किल नहीं है। ये डार्क ब्राउन शेड पूरी दे। फायजा की आंखों में ना स्पेस ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो अगर हम लाइनर लगाएंगे, जब आंख खोलते हैं तो वो ऊपर चिपक जाता है, ठीक। तो क्या है कि जितनी आपकी ये आंख दिख रही है ना, आपने डार्क ब्राउन शेड लगाना है इतना ऊपर तक। जब आप ऊपर तक शेड लगाएंगे तो वो आपको सॉकेट लाइन दे देगा, आपकी वो लाइन आपको लगेगा कि वो आपकी डेप्थ आ गई है, आंख आपकी खुद ही खुल जाएगी। और नीचे काजल लगा के मस्कारा करें, बस सिंपल।
आप प्लीज देखिए। थैंक यू वेरी मच। हम कुलसूम के पास आते हैं, बताइए क्या करने वाले हैं आज हम कुलसूम का कुलसूम? दूसरी आंख पे भी इस तरीके से। आप देखिए ये हल्का सा हमने लाइनर लगाया, ठीक है, और उसके बाद उसी जगह पे हम उस लाइनर की उसी जगह पे हमने ब्लेंड किया। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। उसको ब्लेंड कर दिया उसी जगह। लेकिन इसमें आपने किया, जिसमें मैंने लाइनर थिक नहीं किया है, आपने इनके सॉकेट्स को पहले गोल्ड किया, उसके बाद उसको ब्लेंड कर दिया पिंक के जरिए। पिंक के साथ ब्लेंड कर दिया। अब हम मस्कारा लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे। ओके, मस्कारा लगाएंगे और हल्का सा हम ब्राउन कलर लगाएंगे नीचे आंखों के, ताकि आंखों को डेफिनेशन मिले। अच्छा, एक सवाल है, कुलसूम का फेस वैसे ही पतला है, ठीक है, तो व्हाट डू यू डू टू दैट? ओके, कुलसूम जिनके फेस पतले होते हैं तो उनको हम हल्का सा उनको कंटूरिंग नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। उनको हल्का सा हम सिर्फ चीक्स पे कलर देंगे। अब जैसे ये पिंक शेड है, और अब कुलसूम स्माइल, सी ये एप्पल चीक्स बोलते हैं इसको, ये स्माइल, ठीक है? अब हम इस पे हल्का सा कलर देंगे। ये कौन सा चीक बोलते हैं? एप्पल चीक्स। हाँ, इसको, ओके, ठीक है। उसको हमने इसमें थोड़ा सा कलर दे देंगे। कभी कभी मेकअप गिर भी जाता है, ठीक है, तो उसको परेशान मत हो, उसको हटा दें। जैसे यहाँ पे लग गया है, ओके, ठीक है। हमने कुलसूम के हल्के से चीक्स पे कलर दे दिया। अगर आपको लगता है कि, और नाक पे भी, कुलसूम की नाक भी बहुत पतली सी, तो हम नाक पे भी बहुत ज़्यादा नहीं, और कंटूरिंग भी हम करेंगे तो जो चिन पे करेंगे वो भी हमने पिंक से की है। ओके, लेकिन इसका फायदा क्या होता है? पिंक से क्या होता है कि कलर, अगेन वो सॉफ्ट कलर है, तो आपकी ग्लो आ जाती है। हाँ, और भरा हुआ लगता है फेस, पतला नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम हल्का सा कुलसूम को हाईलाइट करेंगे, हल्की सी चीक्स पे हाईलाइट देंगे, ताकि ये चीज़ एनहांस हो जाए, तो थोड़ा लिफ्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये जब लिफ्ट मिलता है तो इससे एज भी कम नजर आती है। हाँ, सही, ये हो गया। अच्छा, ये सारी ट्रिक्स हैं जो मैं पूछ रहा हूँ, सवालात कर रहा हूँ। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं वाजिद से तो प्लीज आप सवाल अच्छा, कर सकते हैं। आजकल बहुत फैशन आ गया बारीक बारीक लटों का, तो कुमोना आप आज बाल बनाएं, सेंटर पार्टिंग लेंगे, ठीक है? सेंटर पार्टिंग सिंपल, अब बहुत कोई, ये बहुत आसान हेयर स्टाइल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? साइड से आप बाल निकालेंगे, ना पहले साइड से बाल निकाल लो, ठीक है? अच्छा, हमने देखें एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। अच्छा, ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद फिर ब्रेक हम के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद ओके, बिल्कुल ब्रेक के बाद छोटा सा एक ब्रेक है जी। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। जी वाजिद, थोड़ा सा बता दीजिए, कुलसूम तो बिल्कुल चेंज हो गई भाई। हाँ, हमने ब्राइट लिपस्टिक लगाया है और अब हम बाल कर रहे हैं। देखिए आजकल बड़ा इन्हें बारीक बारीक लटों का, तो सही आप सर से हम होना, हाँ, बिल्कुल फोरहेड के साथ के ये बाल हम निकालेंगे।
इस तरीके से, ओके ठीक है। आजकल ये बड़े इन हैं। और उसके बाद हम सेंटर पार्टिंग हमने की है। अब पीछे पूरे बाल ले जाएंगे क्योंकि कुलसुम के कॉलर वाले कपड़े हैं, तो हम इस तरीके से करके बिल्कुल इसका आप कोई बन बना देंगे हाँ, पीछे? पीछे कह रहा हूँ। ओह वाह, थोड़ा सा अगर दिखा दें बन बनाने का तरीका, हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ, थैंक आगे यू, पीछे आओ। थैंक यू। वही बात। बस ठीक है। ये लो। बिल्कुल बालों को फ्लैट करके, सही है। नॉर्मल बन जो होता है, ठीक है, इस तरीके से, सही है। इस तरीके का बन ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि पिन लगा देंगे, या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये बन हमने बनाया, ठीक है, ये हमने किया इस तरीके से करके। ओह वाह, या तो ओके। हमने, अब रबर बैंड दीजिएगा 2। अच्छा, ताकि इसके शेड्स जो है वो भी नुमाया हाँ, हैं। रबर बैंड लिया, 2 रबर बैंड चाहिए होंगे। हमने एक और 2 रबर बैंड, एक टूट जाता होता है तो हमने रबर बैंड के साथ ओके, हमने ये बाल निकाले, ठीक है। फिर हमने ये बाल निकाले और हमने ये आधे बाल इस तरीके से छोड़ दिए, ये ठीक है। उसके बाद हमने ये इस तरीके से लपेट दिया। लपेटने के बाद हमने इसको जूड़ा पिन के साथ हमने ये लगा दिया, और एक और जूड़ा पिन दे दो हमें। साइलेंस 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 प्लीज। सिंपल, हमने ये जूड़ा पिन के साथ इसको हमने रोक दिया। सी इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने जूड़ा पिन के साथ रोक दिया, और हल्का सा हमने हेयर स्प्रे करके आगे बालों पे हेयर स्प्रे कर दो लटों के ऊपर। एंड ऑल डन। हाँ, सी तो क्या होता है कि आपकी नेक थोड़ी लंबी लगने लगती है जब आप इस तरीके, और इनके ऊपर आपने हल्का सा स्प्रे करके इस तरीके से हमने छोड़ दिया, ये ठीक है। एंड दैट्स इट। दैट्स इट। ये आप खोल सकते हैं। जाइए जी, प्लीज जाइए। ये हो गया। यू हैव टू सिंपल। जाइए। हम अनम के लिए क्या कर रहे हैं? अनम के लिए, अनम के हम बाल बांध सकते हैं। We have got 5 minutes, तो 5 मिनट अनम। हाँ, आ जाइए अनम। एक सेकंड जरा गाना, पहले हम एक वॉक देख लें, बिकॉज आई रियली वांट टू सी दिस। आइए जी। क्या बात है, इट्स एक्चुअली नाइस, वेरी नाइस। बगैर म्यूजिक आ रही हो? Okay. There you go. तो क्या है कि अनम के लिए, अनम का जैसे अनम का जैसे फेस बहुत प्यारा शेप है, बट थोड़ा सा ब्रॉड है, सही है। तो क्या है कि हमें लाइनें नहीं बनानी। जिनके फेस चौड़े होते हैं उनको लाइनें नहीं बनानी, उनको किस तरीके से कंटूर करना है। हाँ, अनम की कंटूरिंग भी बता देते हैं सेकंडों में। उनको सिर्फ जिनका माथा बड़ा होता है उसके लिए, जिनकी साइड, जिनका हाँ, बड़ा फोरहेड से आप कॉन्शियस नहीं है, वो आपकी ब्यूटी है। आप बड़ा फोरहेड को आप छुपाएं मत। अगर आप ऑल बैक भी करेंगे बाल तो आप प्यारे लगेंगे। हाँ, तो हाँ सही है। उसके बाद हम कंटूरिंग के लिए क्या है कि हमने ये जैसे अनम ने किया हुआ है, ये किया हुआ है, हम इस तरीके से हम सिर्फ ये कंटूर करेंगे, ये इधर पे ये कलर, ताकि वो साइड थोड़ी सी दब जाए। हाँ, वो साइड थोड़ी सी दब जाए। ओके ओके, ठीक है। दूसरी साइड पे भी इस तरीके से। और जैसे अभी हमने कुलसूम के बाल बनाए थे, तो हम अनम के ऊपर भी इसी तरीके से हम बाल बनाएंगे। कोई हमने यहाँ से हल्की हल्की सी बारीक सी लटें जो है ये निकाल ली, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये ट्विस्ट बहुत ज्यादा आपने एक ट्विस्ट किया, मैसी आपने पिन दीजिएगा, पिन, ठीक है। क्योंकि आप स्टाइलिंग क्या है, ये आपके अपने अंदर होती है, आप खुद से क्रिएट करते हैं। दूसरा आपने बाल पकड़ा इधर से, आपने ये ट्विस्ट किया, ठीक है।
इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि ओ माय गॉड हम इस तरीके से करें, और मैं कोई बहुत ज्यादा नीट नहीं कर रहा चीजें सी, थोड़ा सा रैंडम। इस तरफ करके दिखा दीजिए ठीक ताकि है, नजर आए। आपने ये एक पिन और लगा दी, ठीक है, आपने एक पिन और यहाँ पे, अच्छा इसको छोड़ दिया। हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम बाल निकालेंगे, और जो मैं बहुत मजे की चीज बताऊंगा अभी आपको, वो सब ने ट्राई करना है घर जाके। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से ट्विस्ट करके एक पिन लगा दी, और अच्छा, पिन कभी भी मुंह से ना खोलें। अच्छा ये बात मैं बताऊं, दिस इज गिविंग अ वेरी यंगर लुक टू हर, बहुत यंग लुक दे रहा है तो स्टाइल। हमने दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से पिन लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये दो पोर्शन किए बालों के, हमने एक चोटी बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको यहाँ पे जूड़ा पिन दे दें, जूड़ा पिन के साथ हमने ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी भी चोटी इसी तरीके से बनाई, और दूसरी चोटी को हमने उसके सराउंडिंग में ऐसे करके लपेट दिया। तो क्या है कि एक हमने स्टाइल क्रिएट कर दिया, ये देखें इस तरीके से पूरा फूल सा बन गया, ठीक है। और ये हमने कोई और कितना हार्डली 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट, ठीक है, आराम से हमने ये कर दिया। अगर आपको इसको लटे बनानी है तो आप इसको लटे कर दें, इसको अगर आपने ऐसे छोड़ना है तो इसको ऐसे छोड़ना। वाजिद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनम, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। कल सुबह का शो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का शो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, आपने ऐसा शो कभी नहीं देखा होगा। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वेरी गुड मॉर्निंग।